हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस वीएस स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम लोग क्लास 12th जो केमिस्ट्री का पेपर है आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो जो भी इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तो चलो ठीक है, हम लोग पेपर को स्टार्ट करते हुए। ये जो 2024 रसायन विज्ञान का पेपर है, इसका कोड है 347 जीई और इसका पूर्णांक है 70 का। और टाइम की बात करूं तो इस पे टाइम है 3 घंटा 15 मिनट। और जो 15 मिनट मिलते हैं आप लोगों को वो पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और इस पे निर्देशांक दिया गया है 4 नंबर तक। तो चलो हम लोग देखेंगे जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं पेपर को सॉल्व करते हुए। अब देखेंगे जो का नंबर दिया गया है, किसी विलयन के अणुसंग गुणधर्म निर्भर करते हैं। जो किसी विलयन के अणुसंग गुणधर्म निर्भर करते हैं। जो पहला विकल्प दिया गया है विलेय के कणों की संख्या पर, दूसरा दिया गया है विलेय के कणों की प्रकृति पर, तीसरा दिया गया है विलायक के कणों की प्रकृति पर, चौथा दिया गया है विलेय तथा विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पर। तो जो विलयन के अणुसंग गुणधर्म होते हैं वो निर्भर करते हैं, किसके निर्भर करते? वो निर्भर करेंगे विलेय कणों की प्रकृति पर। इस पे निर्भर करेंगे, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेंगे। इसकी यही प्रकृति है, इससे हम इसको पहचान सकते हैं जब ये अणुसंग गुणधर्म होगा। ये इसी पे डिपेंड करते हैं। अब देखेंगे खा नंबर, जो खा दिया गया है, खा पे देखेंगे तो के MnO4 में Mn की हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। हमें ऑक्सीकरण संख्या Mn की ज्ञात करनी है, तो इसको हम Mn को Mn मान ले या फिर Mn के जगह x p q a b c d हम कुछ भी मान सकते हैं। तो अब देखेंगे के को तो हमें जो आवेश होता है के पे होता है प्लस का 1 चार्ज होता है। तो Mn की हमें ज्ञात करना, तो Mn को हम माने x, Mn को हम माने x। और O पे जो चार्ज होता है वो माइनस का 2 होता है, -2 होता है। और 4 लगा है तो 4 दूनी 8, 8 हो गया, बराबर पे 0 लिखा। तो अब इसको घटाएंगे, प्लस का 1 माइनस का 8 पे जब घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा, बराबर पे 0। और जब इसको हम बराबर पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7। जो हमारा यक्स बराबर आ गया, ये यक्स बराबर आ गया मेरा 7। अब हम देखें जो क्वेश्चन नंबर इस पे गा दिया गया है। इस पे जो क्वेश्चन नंबर गा दिया गया है वो गा दिया गया CONH3 का होल 4 दिया है। और Cl2 और ब्रैकेट के बाहर दिया गया Cl में CO की उप संयोजन संख्या हमें ज्ञात करनी है। इस पे जो हमें दिया गया है, इस पे हमें ज्ञात करना CO की उपसय संयोजन संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इस पे जो पहला विकल्प दिया गया है 2 और दूसरा दिया गया है 3 और तीसरे पे दिया गया है 4, चौथे पे दिया गया है 6। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3, दूसरा वाला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो सीओ की उपसर्ग संयोजन संख्या है वो 3 हो जाएगी। अब हम देखेंगे इस पे जो घा दिया गया है, इटार्ड अपक्रिया में टाइलिन को बेंजील्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं। ऑक्सीकृत में जब हम इसको ऑक्सीकृत करते हैं किस पे? इटार्ड अपक्रिया में टॉलुइन को बेंजील्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं। जब हम बेंजील्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो पहले पे दिया गया है H2O2 द्वारा, और दूसरे पे दिया गया है CrO2 Cl2 द्वारा, और तीसरे पे दिया गया है Cl2 द्वारा, और चौथे पे दिया गया है KMnO4 द्वारा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे इस पे जो विकल्प दिया गया है अंगा नंबर। इस पे देखेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनाल से होने पर प्राप्त होता है। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनाल से होने पर क्या प्राप्त होगा? तो पहले पे दिया गया है डाइफेनिल ईथर, और दूसरे पे दिया गया है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और तीसरे पे दिया गया क्लोरोबेंजीन, और चौथे पे दिया गया है बेंजीन। तो अंगा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। अब हम देखेंगे 4 नंबर, जो इस पे 4 नंबर दिया गया है। यह दिया है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? किस कमी से
रतौंधी रोग होता है। तो इस पे दिया, पहले पे दिया गया विटामिन ए, दूसरे पे दिया गया है विटामिन B1, तीसरे पे दिया गया है विटामिन सी और चौथे पे दिया गया है विटामिन डी। जो रतौंधी रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? वो होता है विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे इस पे जो दो दो नंबर के क्वेश्चन है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे आगे जो दिया गया है। अब इस पे देखेंगे दो दो नंबर वाले क्वेश्चन को। तो पहला इस पे क्या दिया गया है, किसी विलयन की मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस किस प्रकार प्रभावित होते हैं। ये हम अगर कर देंगे मोलरता और मोललता के बीच में, मोलरता और मोललता के बीच को अंतर स्पष्ट करना है और इनके जो तापक्रम किस प्रकार परिवर्तन है इसको हमें क्रम पे प्रभावित करना है। तो ये हम करेंगे जब दोनों, तो हमें 2 नंबर मिलेगा। अगर आप लोगों को पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा। हर प्रकार के जितने भी पेपर हो गए, 10th और 12th के दोनों क्लास के पेपर को मैंने सॉल्व कराया है। आप जाके देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो पे। अब हम देखेंगे खा नंबर जो दिया गया, पाइरोलूसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए। जब हम ये लिखेंगे तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब इस पे जो दिया गया है गा नंबर, ये भी हमारा 2 नंबर का है। ये सब अब दो दो ही नंबर वाले हैं। अब इस पे जो दिया गया घा नंबर, हेलो एल्केन वाला है, ये भी सेकंड पार्ट का है, केमिस्ट्री के पहले ही पार्ट से लिया गया, हेलो एल्कीन एवं हेलो एरीन पार्ट से लिया गया है। 2 नंबर का टॉपिक उठाया गया है पहले चैप्टर से। ये भी इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। अब देखेंगे जो तीसरा नंबर अपना स्टार्ट है, तीसरा हम देखेंगे, तीसरा हम लोग, तीसरा भी दिया गया है 2 2 नंबर वाले, इस पे भी दिया गया है। तीसरा देखेंगे का नंबर देखेंगे, अवाष्पशील विलेय, वाष्पशील विलायक से बने विलयन के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। इस नियम का गणितीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। जब हम अवाष्पशील विलेय और वाष्पशील विलायक के विलयन के लिए राउल्ट के नियम की जब हम व्याख्या करेंगे तो इसका जो गणितीय हमें वो व्यंजक भी प्राप्त करना है। जब हम इतना करेंगे तब हमें 2 नंबर प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे तीसरे का खा, जो तीसरे का खा दिया गया है, ये दिया गया एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि हमें समझाना। एथेनॉल मतलब एथिल एल्कोहल, एथेनॉल ये इसे हम जानते हैं एथिल एल्कोहल भी, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। अब हम देखेंगे जो गा नंबर दिया गया, फेलिंग विलियन और ये सीप अपकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता हमें स्पष्ट करना है। जब हम दोनों पे भिन्नता स्पष्ट करेंगे तब हमें 2 नंबर मिलेगा। एक एक नंबर फेलिंग विलियन का और एक नंबर सीप अपकर्मक का। जब हम इसको दोनों को करेंगे तब हमें 2 नंबर पूरे इस पे मिलेगा। अब देखेंगे इस पे हमें घा नंबर, तो घा नंबर पे कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा हमें लिखना है और ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विभेद लिखना है। तो इस पे भी हमें मिलेगा 1 नंबर कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा पर और 1 नंबर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विभेद लिखिए, इसका भी हमें 1 नंबर मिलेगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा जहाँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो चौथा दिया गया है वो है न्यूमेरिकल। इस पे चौथा का देखेंगे। इस पे जो दिया गया है, ये दिया गया है मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए और फिर एक ये न्यूमेरिकल भी दिया गया है। जो इसमें हमें ज्ञात करना है मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान इतना दिया गया है, तो हमें इसकी गणना करना है। जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। ये भी अब कितना 3 नंबर का, इधर से सब 3 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट है। ये पूरे 3 3 नंबर के क्वेश्चन इधर से स्टार्ट है, देखो आप। अब हम देखेंगे खा नंबर, इसमें भी वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनीय सेल के बीच अंतर को हमें स्पष्ट करना है और जब हम इस पे कोलराउस का नियम का उल्लेख भी करना है और इसके अनुप्रयोग को भी हमें लिखना है। तो हमें 3 नंबर इससे मिलेंगे। अब जो इस पे दिया गया है गा नंबर, अब क्रिया की आणविकता तथा कोटि को परिभाषित कीजिए। अब क्रिया की जो आणविकता है और कोटि को हमें परिभाषित करना है और जो आणविकता और कोट की परिभाषा लिखना है, ये तो एक नंबर का होगा। और जो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की समाकलित वेग
समीकरण उत्पन्न कीजिए। ये जो है तो 2 नंबर का होगा। कभी कभी तो ये 5-5 नंबर भी पूछ लिया जाता है। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 5-5 नंबर का पूछ लिया जाता है। अब देखेंगे इस पे घा नंबर, जो घा नंबर दिया गया है इस पे भी हमें इनके बारे पे हमें लिखना है परिभाषा। इस पे फर्स्ट सेकंड, इस पे फर्स्ट सेकंड दिया, जो फर्स्ट है वो 1 नंबर का है, जो सेकंड है ये 2 नंबर का दिया गया है। और अब हम देखेंगे जो इस पे 5वां नंबर है, 5वां जो क्वेश्चन नंबर 5वां भी स्टार्ट है, तो हम लोग 5वें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है, 5वां का देखेंगे। सेल क्या होते हैं? साधारण सेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल के 2 लाभ का वर्णन कीजिए। हमें ये भी करना है। और ये दूसरे पे दिया गया है न्यूमेरिकल, ये दोनों 2-2 नंबर का है। ये भी विद्युत वाहक सेल की गणना हमें करना है, विद्युत वाहक बल की गणना करना है। बिल्कुल इजीली सवाल ये दिया गया है। अगर 2 नंबर है, 2 नंबर का बिल्कुल इजीली दिया। अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना, हम नेक्स्ट वीडियो आपको सॉल्यूशन के साथ पूरा प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। अब हम देखेंगे जो खा नंबर दिया गया है। इस अपक्रिया के लिए वेग पर ताप का क्या प्रभाव होता है? इस अपक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव होता है? तो प्रथम कोटि की अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। प्रथम कोटि की जो अपक्रिया है 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। अपक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगा समय की गणना कीजिए। अब इस पे जो log 2 का मान दिया गया है, तो इस पे दिया गया है 0.3010 तथा log 8 का मान दिया गया है 0.9031। और ये नंबर भी इसका दिया गया है। ठीक है। जो किसी अपक्रिया के वेग स्थिरांक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये 1 नंबर पे पूछा गया है। और जो ये न्यूमेरिकल है ये 3 नंबर पे पूछा गया है। न्यूमेरिकल बिल्कुल इजीली है, बिल्कुल, जिससे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप लगाओगे इसको। तो लगा के चेक करना है तो ठीक है, ना है तो आप कमेंट जरूर करना। अब हम देखेंगे गा नंबर। गा नंबर में हमें दिया गया वर्णन के सिद्धांत के आधार पर हमें चुम्बकीय प्रतिचुम्बकीय ये हमें इस पे बताना है, समझाना है। तो अब हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां का भी दिया, 5वां इस पे दिया गया है, जो 5वां का दूसरा पार्ट है। इस पे भी हमें उपसर संयोजक यौगिक दिया गया है, इनके हमें IUPAC नाम भी लिखना है। तो सबसे पहले IUPAC नाम लिखने का ट्रिक भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखेंगे जो घा नंबर भी दिया गया है, इस पे दिया न्यूक्लिक अम्ल क्या है और DNA का संक्षिप्त वर्णन भी करना है। इस पे लिखेंगे न्यूक्लिक अम्ल क्या है 2 नंबर का, DNA का संक्षिप्त वर्णन करेंगे 2 नंबर का, 1-1 नंबर का दोनों है। अब इस पे देखेंगे प्रोटीन की प्रथम तथा द्वितीयक संरचना की व्याख्या करना। इस पे हमें प्रोटीन की प्राथमिक एवं द्वितीयक की संरचना की व्याख्या करना है। तो अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6वां हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है, 6वां का हेलोएरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के अनुनाद प्रभाव को समझाइए। क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी पहले पार्ट से लिया गया है। ये जो है हेलोएरिन की नाभिक, ठीक है, ये पहले पार्ट से लिया गया है। इस पे आपको टिप्पणी लिखना है, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। और ये दिया गया है फीडल क्राफ्ट अपक्रिया, ये दोनों 2-2 नंबर की दिया गया है। जो पहले पे संक्षिप्त पे टिप्पणी लिखना ये 1 नंबर पे दिया गया है। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो अब हम देखेंगे जो 6वां का खा दिया गया है, ये अथवा पे भी लगा है। तो अथवा में इस पे क्या होता है, जब वाला ये दिया गया, केवल इसके रासायनिक समीकरण लिखना है। ये सब पूरे जो दिए गए हैं ये सब 1-1 नंबर के हैं। एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से होती है। तो एथिल ब्रोमाइड के जो सूत्र होता है ये तो C2H5Br। तो ये हमें इसको साथ इसके साथ गर्म करना है। जब हम इसके साथ क्रिया कराएंगे तो हमें इनके केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सेकंड में भी दिया एथिल क्लोराइड की अपक्रिया एल्कोहलिक केशियन से होती है। तो आप कमेंट करना, तो सॉल्यूशन मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा। इस पे क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है। एन ब्यूटिल क्लोराइड की अपक्रिया एल्कोहलिक KH से होती है। और 5वें पे दिया गया है एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से होती है। बिल्कुल इजीली पेपर आया था।
अब देखेंगे जो खा नंबर दिया, ये भी पूरा 5-5 नंबर का है, खा नंबर भी देखेंगे। निम्नलिखित पर जो दिया गया है तो संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखना है। शर्करा के किण्वन से इथेनॉल का बनना, इस पे भी हमें 1 नंबर का ये पूछा गया। अब जो दूसरा दिया रायमन टी मैन अपक्रिया, रायमन टी अपक्रिया, ये जो दिया है इसको भी हम ये भी बोलते हैं दूसरे रायमन टी मैन अपक्रिया, ये भी 2 नंबर की अपक्रिया इस पे पूछी गई। अब हम देखेंगे तीसरा, इस पे दिया है विलियमसन संश्लेषण की जो अपक्रिया है, ये भी 2 नंबर का पूछा गया। अथवा भी लगा है तो आप ये भी अथवा वाला भी कर सकते हो। इसमें भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल का वो समीकरण को हमें लिखना है। और दूसरा भी दिए, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। फिनाल से पिक्रिक अम्ल हमें प्राप्त करना है, फिनाल से पिक्रिक अम्ल। और तो फिर एथेनॉल से मेथेनॉल हमें प्राप्त करना है, 1-1 नंबर का है, बिल्कुल इजीली कॉन्सेप्ट दिया गया है, आप आसानी से कर सकते हो। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है, इस पे निम्नलिखित पर संक्षिप्त पे हमें टिप्पणी लिखना है, हमें संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखना है। तो कैनिजारो क्रिया पर टिप्पणी लिखना है, और ये गाटरमैन कॉक क्रिया पर लिखना है, एल्डोल संघनन पर लिखना है। ये तो 2-2 नंबर की है, ये 2-2 नंबर की दोनों, ये लास्ट की 1 नंबर का है। अथवा लगा है आपको, अगर ये नहीं आ रहा तो आप लोग अथवा वाला भी कर सकते हो आसानी से। इसमें भी क्या निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करो, केवल हमें रासायनिक समीकरण लिखना है। पहले पे दिया गया एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, और दूसरे पे दिए एसीटोन से एसीटोन हाइड्राजोन, ये हमें प्राप्त करना है। और तीसरे पे दिया गया है जो एसिटिक अम्ल से एस्टिल क्लोराइड दिया गया है। और चौथे पे दिया है बेंजाइल बेंजाइल क्लोराइड से बेंजील्डिहाइड। और इस पे भी जो दिया गया है बेंजो एमाइड से बेंजोइक अम्ल हमें प्राप्त करना है। और जो इस पे और खा पे दिया गया है, खा पे दिया गया है इस पे, तो खा पे हमें इन पे टिप्पणी भी लिखना है, ये दोनों 2-2 नंबर की, कार्बेलेमिन की 1 नंबर की। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा लगा है, आप लोग अथवा वाला भी कर सकते हो। तो एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किस प्रकार बनाया जाता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को निम्नलिखित से आप किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। तो पहले पे दिया गया बेंजीन और क्लोरोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन, तो ये सब पूरा दिया गया है, 5 नंबर का है ये सब। तो अब हम देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट दिया गया है, तो